जमीन विवाद में तीन पक्ष आमने सामने, मामला कोर्ट तक पहुंचा, समाधान अधर में। बोकारो जिले में जमीन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला चास अंचल की खमारवेंदी मौजा थाना संख्या 91 का है, जिसमें तीन पक्ष कथित रैयत मृत्युंजय चौधरी, कांग्रेस नेता जवाहर महता और डीपीएलआर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मामला कोर्ट तक भी जा चुका है, लेकिन विवाद अब भी बरकरार है। मृत्युंजय चौधरी ने आरोप लगाया है कि जवाहर महता और उनकी पत्नी, जो पंचायत की मुखिया भी हैं, ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे खाता संख्या 134 के प्लॉट नंबर 61 और 62 की लगभग 6 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है। आरोप यह भी है कि इसमें बिल्डर 99 को भी गलत तरीके से जमीन दिलवाई गई और रजिस्टर्ड 2 में हेराफेरी की गई। दूसरी ओर डीपीएलआर की जांच में सामने आया कि विवादित भूमि में से करीब 1.5 एकड़ जमीन विभागीय है, जिस पर निर्माण कार्य हो चुका है। सीओ के माध्यम से भूमि की मापी भी करवाई जा रही है, लेकिन कब्जा अब तक नहीं हटाया गया है। कांग्रेस नेता जवाहर महता ने सारे आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया है कि उन्होंने जमीन मृत्युंजय के दादा से खरीदी थी और सभी दस्तावेज वैध हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी पक्ष ने बिल्डर से 3 लाख रुपए लिए हैं और झूठे आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल यह मामला जटिल बना हुआ है, जिसकी निष्पक्ष जांच ही समाधान ला सकती है। गलत बात है। डीपीएलआर का जमीन उसका नापी हो गया है, नापी होकर चिन्हित है। उसका मालिक आपका नक्शा बना के दिया गया है कि हमारा डीपीएलआर के बाहर जमीन है। तो इस तरह का बात होता है। डीपीएलआर का 7 एकड़ जमीन लगभग लिया हुआ है। ऐसे एनओसी हमको 2 एकड़ 1 का दिए हैं कि 2 एकड़ 1 डिसमिल लिए हैं, फिर कहते हैं 7 एकड़ लिए, तो नापी कर लिए। उसमें कौन एथी का बात है? उसमें डीपीएलआर से कहाँ मतलब है? डीपीएलआर और मेरे बीच का बात है। उसमें उसका बाबूजी सारा जमीन बेचे हैं, दादाजी। तो उनके जमीन को एक आदमी के नाम पर 18 को डीड बना करके भाई, वो तो 46 एकड़ जमीन है उस खाते पर। उनके द्वारा 2 एकड़ 4 डिसमिल जमीन उसका दादाजी बेच दिए। फिर 3.5 एकड़ से ऊपर वो कब्जा करके रखे हैं, जिसको 99 से पैसा भी वो आपने लिया है 3 लाख रुपया। वो 3 लाख रुपया 99 का बचाने के चलते इस तरह की बात कर रहे हैं, जो उनका बाप के नाम से उसका अकाउंट में लिया है पैसा। सत्येंद्र चौधरी के नाम से उसका अकाउंट में पैसा 99 से लिया है। वो पैसा को बचाने का वो साजिश है खाली। हाई कोर्ट में जिस रजक ने केस फाइल किया था अपने ज़मीन के लिए लेकर, वो केस मुआवजा की मांग की थी। हारने के बाद उसी आदमी से आपने ज़मीन बंगाल का एड्रेस बनाकर ज़मीन खरीदा। गलत बात, सरासर ये सब गलत बात है। ये सब बात का कोई तुक नहीं है। ये सब बात कोई किसी पर आरोप लगाने के लिए वो स्वतंत्र हैं। अगर है, उनको लगता है तो कोर्ट जाएं। फर्जी डीड के माध्यम से बोल रहे हैं, गलत बात है। 100% उनका दादाजी बेचे हैं जमीन। भाई, उस आदमी से हम जमीन लिए हैं, तो उसका कहाँ बनता है? उसको अभी लग रहा है जब जमीन का रेट बढ़ गया है तो सारे जगह ये सब काम हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। लोग जमीन बेच देते हैं, उसका दादा बेचे हैं, वो कहते हैं हम जमीन नहीं बेचे हैं। आप पे जो आरोप लगाया जा रहा है सरासर पूरी तरह से निराधार है। इसका कोई सत्यता इससे नहीं। अच्छा, डीपीएलआर में जितेंद्र मामला ये चास अंचल के खमारवेंदी मौजा के 91 नंबर थाना में पड़ता है, जिसका खाता संख्या 134 है। प्लॉट नंबर इसमें 2560, 61, 62 और भी बहुत सारे प्लॉट इसमें संलग्न हैं। क्योंकि विवादित अभी 60, 61 और 62 में ही मामला है। 60, 61 एक तालाब और उसका मेढ़ हुआ करता था, जो 32 का खतियान में भी दर्ज है, और अभी जो हाल सर्वे हुआ है उसका खतियान में भी सेम दर्ज है। लेकिन इन लोगों ने जवाहर महता जी ने, जो कांग्रेस के नेता हैं अभी, और उनकी पत्नी जो है हमारे ग्राम की मुखिया प्रधान है, मिली भगत से 99 बिल्डर के साथ इसमें संलिप्त पुष्पा अग्रवाल, श्वेता अग्रवाल, रविशंकर दे दलाल और भी बहुत सारे नामजद हैं, जो अलग अलग डीड को, एक ही ज़मीन को 3, 4 बार, 5 बार अलग अलग तरीके से इधर से उधर हेरफेर किया गया है, कालाबाजारी किया गया है, जालसाजी किया गया है, दस्तावेज को छेड़छाड़ किया गया है। जहां रजिस्टर्ड 2 में 0 अंकित है किसी प्लॉट का अगर रकबा, तो उसको छलपूर्वक एडिट करके कंप्यूटर के माध्यम से 2 एकड़ किया गया है। जहाँ पे 10 डिसमिल है उसको 40 डिसमिल किया गया है। जिसके हिस्से में अगर 3 डिसमिल ज़मीन बनता है तो उससे 1 एकड़ 70 डिसमिल, किसी से 1 एकड़ 58 डिसमिल, किसी से 1 एकड़ 5 डिसमिल करके लगभग 6 एकड़ का अतिक्रमित किया हुआ है। कौन किया अतिक्रमित? ये सबसे पहले जवाहर महता ही शुरू किए हैं। जवाहर महता ही शुरू किए हैं। सबसे पहले ये एक रजवाड़ से डीड बनाए थे 2009 में। फिर ये लोग इस डीड को लेकर आगे 2-3 और डीड बनाए, इसी जो CNT एक्ट के अंदर भी है। उसके बाद ये मामला जो है न्यायालय में भी जाता है। दीवानी मुकदमा हारने के बाद ये लोग सेकंड अपील रांची में भी करते हैं।
2013 में 256/2013 उसका केस नंबर है, वहाँ भी हार जाते हैं। अनकंस्टेंटेड डिस्पोजल किया हुआ है केस, इसके बावजूद भी जवाहर माथा बाज नहीं आते हैं। उसी ज़मीन को फिर डे बाय डे कुछ ना कुछ अलग तरीक़ा से, क्योंकि हमारे एक और एक हिस्सेदार बनते हैं गंगाधर चौधरी और अनाथ सिंह चौधरी, उनको पुरलिया का निवासी बताकर, रजिस्ट्री ऑफिस चास में होते हुए भी पुरलिया का निवासी बताकर वहाँ से पावर लेके अपने बेटे मुकेश भरद्वाज के नाम से लेकर दोबारा 99 के भानु प्रताप सोनी को वो बेचते हैं। इस तरह से पूरे मामले को वो एक उलटफेर में बदल दिए हुए हैं। जब मामला आदमी खोजने की कोशिश किया तो इतना सारा पहाड़ बन गया पेपर का, जो मामले को छानबीन करते करते मुझे पता चला इस तरह कि सारा शुरुआत जो है जवाहर माथा किया गया है। उसके बाद